आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे नीट पेपर लीक के बारे में, जो आज के वर्तमान समय में राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, जहाँ पे पेपर लीक का मामला दूर-दूर तक दब चुका है। उसकी बात आवाज़ नहीं उठ रही है और सिर्फ अपनी आग के चमकाने की होड़ में लोग जुटे हुए हैं। लंबे समय से करीब 20 दिन से ऊपर हो चुका है, जो कॉकरोच तिलचट्टा पार्टी जंतर मंतर पे धरना दिए हुए बैठी हुई है। तो ये दूर दूर तक स्टूडेंट पेपर लीक, नीट पेपर लीक का मुद्दा तो काफ़ी पीछे छूट चुका है और सिर्फ नज़र आता है एक ही चीज़, उस मन से आवाज़ आती है, अव्यवस्था, अस्थिरता और कहीं न कहीं अपनी सिर्फ और स्वार्थ की राजनीति दिखाई देता है। थोड़ा-सा माइलेज बढ़ाने के लिए जब बात करते हैं, तो माइलेज बढ़ता हुआ नज़र आया जब सोनम वांगचुक हिस्सा बनते हैं, हिस्सा बन के अनशन पे बैठ जाते हैं और अनशन पे बैठने के बाद भूख हड़ताल पे शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भूख हड़ताल जारी है, उनका काफ़ी दिन से रहा है, हालत बिगड़ने लगी। अलग-अलग विपक्षी दल के नेताओं ने अपने विचार को व्यक्त किया कि आप भूख हड़ताल मत रखिए, आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और बात वहाँ तक पहुँचेगी। और जब हाईकोर्ट की चिंता भी जागती है कि भई हर जान कीमती होता है, तो इस तरह से उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। आए दिल्ली पुलिस और भी लोग उनको आए सुबह-सुबह चादर में लपेटकर सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने देखा और ये बताया गया कि आपकी हालत अच्छी नहीं है और आप आराम से यहाँ पे रहिए, आप स्थिर होइए, आपके स्वास्थ्य की चिंता देश के लोगों को है। यहाँ तक तो अच्छी बात है। वहीं थोड़ी दूर की जो है दूरी पर जो तिलचट्टा पार्टी है, तिलचट्टा पार्टी क्या कह लीजिए कि वहाँ पर बड़े आराम से अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद उठाया जा रहा है। लोग डफली पीट रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी बात को कहने के लिए हिंदू सनातन के ऊपर चोट और प्रहार किया जा रहा है और भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। बस अल्लाह का नाम रहेगा, अल्लाह अल्लाह के गूंज सुनाई दे रही है। पता नहीं किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह की दिशाहीन मुद्दे को वो जारी रखे हुए हैं। दूसरी आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार देश में आज़ादी मिली भी है कि नहीं? उन्हें कौन ये बताएगा और समझाएगा कि आप स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, आज़ाद देश में हवा ले रहे हैं, जिसको जो मन करता है, वो 10 बार गाली दे देता है, हर तरह से सब कुछ बोल लेता है और तब कहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान की दुहाई देना शुरू करते हैं। तो ये दिशाहीन प्रोटेस्ट समझ से बाहर है और हम समझते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वो यहाँ तक कि 5 स्टार होटल में रह लेते हैं, मीडिया के सामने चले आते हैं और अलग-अलग तरीके से जब पाखंड और ढोंग का
जब बाजार दिखाई देता है तो ये बिल्कुल अफ़सोसजनक है। दुःख होता है कि किस तरीके से गुमराह करने की जो होड़ लगी हुई है, उसका अंत होना चाहिए। जहाँ स्टूडेंट तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की बात भी पीछे छूट चुकी है और कहीं न कहीं राजनीति रोटी सेकने की होड़ लगी है कि कौन उसका क्रेडिट ले और कौन राजनीति के पटल में सामने उभर कर आए। तो यह बात सोचने और समझने की है। राजनीति में या फिर हमारे देश में सबको अधिकार है विरोध करने का, आंदोलन तो खड़ा करने का, लेकिन कहीं न कहीं भटकने से जब भटकाव दिखता है, शुरू हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से, फिर पता नहीं कहाँ से अपनी ट्रैक चेंज करते हुए बढ़ते चले गए और वहाँ पे जब सिया के पति की जब बात उठती है, जब स्टेज और मंच से कहा जाता है, बस अल्लाह का नाम रहेगा और जब धुन पे गाया जाता है, तो ये सब अफ़सोसजनक है। हमें भी समझ में आता है, सब लोगों को समझ में आता है कि अगर विरोध है, तो विरोध में क्यों बात सनातन की उठती है और क्यों बात वहाँ पे इस तरह की मुद्दे को उठाया जाता है, चोट पहुँचाया जाता है, एक बहुत बड़े वर्ग विशेष के साथ में उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है और तब नाम दिया जाता है यूथ का, युवा का। अपनी मांग को रखना है। यूटी बना हुआ है लद्दाख का रीजन, वहाँ पे जब अलग-अलग पार्ट में बाँट दिया गया है, तो हमारे सोनम वांगचुक को समझ में आनी चाहिए कि वह मुख्य धारा से जुड़कर ही अपनी बात को रखेंगे, वहाँ के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएँगे और इससे पहले भी उन्होंने जिस तरह से लद्दाख की ज़मीन को जलाया है, सुलगाया है और यही कोशिश जब राजधानी में की जाएगी, तो ये सब चीज़ किसी भी तरीके से बर्दाश्त के बाहर है। नहीं होना चाहिए। देश को जोड़ने की, मजबूत करने की बात होनी चाहिए। जहाँ कमी है, वहाँ पे दूर करने की बात होनी चाहिए, ना कि आप लोगों को भड़काने पे, सड़क पे उतारने के लिए और जिसका अंतहीन, दिशाहीन जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वह कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा और ये आंदोलन कहाँ, कब दम तोड़ देगा। तो ये सब बात है, बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। हम सबको ज़रूरत है, जब सम्मानित सांसद जो है डिम्पल यादव पहुँचती हैं मंच पे, तो उनके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है डिम्पल कपाड़िया। तो ये भी उन्हें समझ में नहीं आता है जब कि कौन हमारी माननीय सांसद है और कौन हमारे क्या है। तो पार्टी कब बनती है, जब वो रजिस्टर्ड होती है, तिलचट्टा कहीं से भी निकल आते हैं, कहीं भी घूमना शुरू करते हैं और इस तरह की तिलचट्टा से लगाव तो मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को होगा भी या होना भी चाहिए। नीट के रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया। जिन्हें जो मार्क्स मिला है अच्छे-अच्छे कॉलेज में, वो एक भविष्य के राष्ट्र निर्माण में एक डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका को निभाएँगे और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। लेकिन इस तरह से जब भटकाने की राजनीति जब शुरू किया जाएगा, तो ये सब किसी भी तरीके से देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए ये खतरा है, ना कि मजबूत करने का यह एक ज़रिया है। तो चलिए, सबको सोचना है, समझना है और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन किसकी रोटी सेक रहा है
और कौन अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि हर चीज़ की आलोचना होनी चाहिए, विरोध होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए और जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो संसद है, पार्लियामेंट है, जहाँ हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, जहाँ लोगों की भलाई के लिए काम होनी चाहिए, बड़े-बड़े कामों को आकार देने की ज़रूरत है, ना कि सड़क अस्थिरता का ज़रिया होना चाहिए। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। फिर हम आपसे किसी नए विषय के साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही।